चीनी लोग पाकिस्तान को लोहे का भाई समझते हैं और इसे इलाकाई सतह पर अपना स्ट्रेटजिक इत्तेहादी मानते हैं। हम पाकिस्तान वालों के लिए ये बात बहुत अहम है क्योंकि ये सिर्फ सरकारी बयानात नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी जड़ पकड़ चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 73% चीनी शहरी पाकिस्तान के बारे में मुस्बत राय रखते हैं। ये अदाद व शुमार हमें बताते हैं कि वो हमें सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर देखते हैं। आज हम इस खिली हकीकत पर बात करेंगे कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोच कहाँ से आती है और उसका हमारे मुल्क और मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ता है। अगर आप आखिर तक सुनते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन हमें क्यों अपने पड़ोसियों से भी ज़्यादा करीब समझता है, बावजूद इसके कि हमारी मईशत उनकी निस्बत बहुत छोटी है। हम पाकिस्तान वाले जब चीन की बात करते हैं तो अक्सर का जिक्र आता है। ये प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कलीदी हिस्सा है और चीनी मीडिया इसे मुसलसल मुस्बत तौर पर पेश करता है। 2025 तक पर चीनी सरमायाकारी $62 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा नेटवर्क है जो हमारे मुल्क को हिंदुस्तानी समंदर तक रसाई देता है। चीनी तज्जियाकार इसे मुश्तरका मुफाद का मंसूबा कहते हैं। वो पाकिस्तान को वसाइल का जरिया और इलाकाई राहदारी के तौर पर देखते हैं। हमारी फौजी ताउन भी उनके लिए अहम है। मुश्तरका फौजी मशकें जैसे वारियर सीरीज़ और हथियारों की फराहमी हम दोनों के दरमियान एतमाद की अलामत है। तारीखी तौर पर चीन ने हमारी जौहरी प्रोग्राम में भी मदद की थी, जो आज भी उनके लिए एक स्ट्रेटजिक हकीकत है। अब आइए तफसील से देखते हैं कि चीनी लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। आमतौर पर दुनिया में पाकिस्तान के बारे में कुछ मनफी तासुरात फैले हुए हैं, जैसे ये कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, यहाँ लोग गरीब और गैर तालीम याफ्ता है, मुल्क गैर मुस्तहकम है और ये बैरूनी इमदाद पर मुनहसर है। लेकिन चीनी अवाम में ये तासुरात बहुत कम हैं। वो हमें आयरन बिरादर कहते हैं। ये इस्तिलाह उनके मीडिया, स्कूलों और टेलीविज़न में बार बार इस्तेमाल होती है। ये तासुर 1960 की दहाई से शुरू हुआ जब दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया। चीनी स्कूल की निसाबी किताबों और सरकारी टीवी चैनल्स में पाकिस्तान को एक वफादार दोस्त के तौर पर पेश किया जाता है जो मुश्तरका खतरात का मुकाबला करता है। वो हमारी आबादी को 24 करोड़ से ज़ायद देखते हैं और इसे एक बड़ा मार्केट समझते हैं। दहशतगर्दी का तासुर उनके लिए कमज़ोर है क्योंकि उनके अपने प्रोजेक्ट्स पर भी हमले हुए हैं, लेकिन वो इसे बैरूनी ताकतों की साजिश कहते हैं, न कि हमारी कमज़ोरी। गुर्बत का तासुर भी उनके लिए सानवी है क्योंकि वो हमारी तरक्की को से मुंसलिक करते हैं। गैर मुस्तहकम मुल्क वाला तासुर उनके तज्जियाकारों में नहीं मिलता क्योंकि वो हमारी फ़ौज को एक मजबूत इदारा मानते हैं जो इलाकाई इस्तेहकाम में किरदार अदा करता है। अब हकीकत क्या है, इसका मुकाबला करें। चीनी लोग जो सोचते हैं वो जज़वी तौर पर दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल नहीं। हमारा GDP 2025 में $410 बिलियन है जबकि चीन का तकरीबन $20 ट्रिलियन। ये बड़ा फ़र्क है, लेकिन हमारी माशी शरानुमू 2.7% है जबकि उनकी 4.8%। हमारा GDP पर कैपिटा तकरीबन $1,710 है और उनका $13,800 के करीब। लेकिन हम एक जोहरी ताकत हैं और हमारी फ़ौज दुनिया की बड़ी फ़ौजों में शुमार होती है। के तहत हमारे बंदरगाह, सड़कें और पावर प्लांट्स बन रहे हैं जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील कर रहे हैं। चीनी मीडिया को कामयाबी की कहानी कहता है। वो हमें सिर्फ क्लाइंट नहीं बल्कि एक ऐसा पार्टनर समझते हैं जो उनके लिए हिंदुस्तानी समंदर तक रसाई और वसाइल मुहैया करता है। स्टीरियोटाइप के पाकिस्तान बैरूनी इमदाद पर मुनहसर है, वो भी गलत है क्योंकि निजी सरमायाकारी है और हमारी बरामदात में इजाफा हो रहा है। हकीकत यह है कि हम दोनों के दरमियान ताल्लुकात बाहमी फ़ायदे पर मबनी हैं। हम उन्हें तवानाई और मार्केट देते हैं, वो हमें टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट। चीनी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? ये सोच सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि तारीख और माशी हकीकत पर मबनी है। 1950 और 60 की दहाई में जब भारत और चीन के ताल्लुकात ख़राब हुए तो पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया। 1963 के बॉर्डर मुआहदे से लेकर आज तक ये दोस्ती मजबूत हुई। 2015 में शुरू हुआ और उसने दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाया। चीनी तज्जियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए एक ऐसा इत्तेहादी है जो मगरबी ताकतों के खिलाफ बफर का काम करता है।
उनके मीडिया में पाकिस्तान की खबरें मुस्बत होती हैं। जब भी का जिक्र आता है वो इसे जीत जीत की कहानी बनाते हैं। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि पाकिस्तान चीन का वफादार दोस्त है। ये तासुर उनके टीवी ड्रामों और सोशल मीडिया पर भी नजर आता है। वो हमारी फौजी ताकत को एहतराम देते हैं और जौहरी सलाहियत को एक मुश्तरका फ़ायदा समझते हैं। प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन ये मुस्बत प्रोपेगेंडा है जो दोनों ममालिक के मुफाद में है। वो हमें नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि फ़आल तौर पर प्रमोट करते हैं। चीनी अवाम जब हकीकत देखते हैं तो उनकी रद्द अमल किया होता है। जब वो के नए प्लांट्स अगीडार पोर्ट की तरक्की देखते हैं तो वो फ़ख्र महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर चीनी सार्फिन पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और आयरन बिरादर का नारा लगाते हैं। कुछ लोग जो मनफी तासुरात रखते हैं वो भी जब फौजी मशकों इक्तिसादी अदात व शुमार देखते हैं तो अपनी राय बदल लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब चीनी मीडिया मुश्तरका फौजी मशकों की वीडियोज़ दिखाता है तो लोग कमेंट्स में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। वो हैरान होते हैं कि एक छोटा मुल्क कैसे एक बड़ी ताकत का काबिल एतमाद दोस्त बन सकता है। कुछ इनकार भी करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर रद्द अमल मुस्बत है। वो ये देखकर खुश होते हैं कि उनकी सरमायाकारी महफूज है और पाकिस्तान उनके लिए एक मुस्तहकम पार्टनर है। ये रद्द अमल उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी नज़र आता है जब वो पाकिस्तान से आने वाले तलबा वफूद से मिलते हैं। अब ये देखें कि पाकिस्तान आज क्या है। हमारा GDP $410 बिलियन है और शरह नमू 2.7%। बेरोज़गारी तकरीबन 7% के करीब है। औसत तनख्वाह और ज़िंदगी का मेयार अभी चैलेंजिंग है, लेकिन की वजह से शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हमारे बंदरगाह और सड़कें अब आलमी सतह पर अहम हो रही हैं। हमारी फ़ौज जदीद हथियारों से लैस है और हम एक जौहरी ताकत हैं। हमारी आबादी नौजवान है जो मुस्तकबिल में बड़ा फ़ायदा दे सकती है। चीन आज क्या है? उनका GDP $20 ट्रिलियन है। शरह नमू 4.8%। बेरोज़गारी शहरी इलाकों में 5.2%। औसत तनख्वाह और ज़िंदगी का मेयार बहुत बुलंद है। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की बेहतरीन है। वो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में लीडर हैं, लेकिन वो हमें अपने बराबर नहीं देखते बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर के तौर पर। हम उन्हें वसाइल और जोग्राफियाई पोजीशन देते हैं जो उनकी बेल्ट एंड रोड को मुकम्मल करता है। दोनों के मवाजना में कौन बेहतर है? चीन माशी तौर पर बहुत आगे है, लेकिन पाकिस्तान स्ट्रेटजिक तौर पर अहम है। हमारी फौजी ताकत और जौहरी सलाहियत उनके लिए एक बफर है। हम के ज़रिए उनकी सरमायाकारी को महफूज बनाते हैं। चीन हमें टेक्नोलॉजी और फंड्स देता है। ये बाहमी फ़ायदा है। हम कुछ शुबों में बेहतर कर रहे हैं, जैसे नौजवान आबादी और फौजी ताकत। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत में बेहतर है। ये फ़र्क स्ट्रेटजिक इत्तेहाद की वजह से है। ये सब कैसे हुआ? हमारा ताल्लुक 70 साल पुराना है। भारत के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ ने इसे मजबूत किया। मैं इसे इक्तिसादी सतह पर लेकर आया। हमारी फ़ौज ने मुश्तरका मशकें की। चीन की पॉलिसी बेल्ट एंड रोड है जो हमें फुट बैठती है। उनकी माशी तरक्की ने उन्हें एक ऐसा पार्टनर बनाया जो लंबे मुद्दती सोचता है। हमारी मुस्तकिल मिजाजी ने उनका एतमाद जीता। चीनी लोग पाकिस्तान के बारे में मुस्बत सोच रखते हैं क्योंकि ये उनके कौमी मुफाद में है। ये एहतराम मुश्तरका ख़तरात और फ़वाइद से आता है। हमारे लिए इसका मतलब ये है कि हम एक मजबूत इत्तेहादी रखते हैं जो हमें माशी और फ़ौजी मदद देता है। ये ताल्लुकात मुस्तकबिल में मज़ीद गहरे होंगे। हमारे 45 साल से ज़ायद मर्दों को ये जानना चाहिए कि चीन हमें क्लाइंट नहीं बल्कि पार्टनर समझता है। इसलिए हमें अपनी तरफ से भी वफादारी और मेहनत से काम करना चाहिए। ये हकीकत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान एक छोटी मईशत के बावजूद एक बड़ी ताकत का लोहे का भाई है। $62 बिलियन की सरमायाकारी, 73% मुस्बत राय, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और तारीफ़ी जौहरी ताउन ये सब बताते हैं कि हमारा मकाम दुनिया में ख़ास है। हम पाकिस्तान वालों को ये जानकर घर में बैठकर सोचना चाहिए कि हमारा मुख सिर्फ गुर्बत और मसाइल का नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक अहमियत का भी है। चीन हमें देखकर अपने पड़ोसियों से मुख्तलिफ समझता है। ये हमारी कामयाबी है। अब हमें इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए ताकि हमारा माशी और सलामती का मुस्तकबिल महफूज हो।
खुलासा ये कि चीनी लोग पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद स्ट्रेटजिक पार्टनर मानते हैं। आयरन बिरादर का रिश्ता सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हकायत पर मबनी है कि $62 बिलियन की सरमायाकारी, 73% मुस्बत अवामी राय, फौजी ताउन और बाहमी फ़वाइद, ये सब हमारे लिए पैगाम हैं। हम पाकिस्तान वाले 45 साल से ज़ायद उम्र के मर्दों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा मुल्क एक बड़ी ताकत का वफादार दोस्त है। ये फ़ख्र की बात है, लेकिन हमें होशियार भी रहना चाहिए। अपने मुल्क को मजबूत बनाएं ताकि ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि चीन के बारे में आपका क्या ख्याल है और ये ताल्लुकात कैसे मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। शुक्रिया।